मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण से कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम एवं उसके अणुसूत्र लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 1 बना दिया है, आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 10वीं की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, अगर वह पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण का बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर इस पूरे सूत्र को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस पूरे सूत्र को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएंगे। आप पूरे सूत्र को जो है एक नोटबुक तैयार कर लीजिए, आप एक कॉपी निकाल करके बैठिए और पूरे सूत्र को लिखते चलिए और समझते चलिए, तभी जो है आप पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप अम्ल क्षार एवं लवण को बढ़िया से समझ पाएंगे। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका एग्जाम 2022 में है, तो आप जरूर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी, जो भी दोस्त, जो भी मित्र जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी मित्रों के लिए जो है यह वीडियो समर्पित है, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी साइंस से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे NTPC हो, SSC GD हो, बिहार पुलिस हो, उन सभी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे जो है आपको 2 नंबर के प्रश्न या 3 नंबर या 4 नंबर के प्रश्न पकड़ा जाएंगे। तो आते हैं इस प्रश्न को समझते हैं, इस पाठ को समझते हैं। तो आज हम लोग कुछ रासायनिक यौगिकों के नाम एवं उसके अणुसूत्र की चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आते हैं आज के सबसे पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। इसका आंसर होगा HCl, इसका आंसर होगा HCl, इसका आंसर होगा HCl। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। इसका आंसर होगा H2SO4, इसका आंसर होगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है और आप जो इसका नोटबुक बना रहे हैं। आप जरूर कॉपी किताब लेकर के बैठिए और सभी सूत्रों को ध्यान से लिखिए और उसको याद कीजिए, तभी जो है आप पार्ट 2 अम्ल क्षार एवं लवण में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप उसको बढ़िया से समझ पाएंगे। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। इसका आंसर आपको बताना है कि नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। इसका आंसर होगा HNO3, इसका आंसर होगा HNO3। याद हुआ, इसका आंसर होगा HNO3। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। आपको बताना है कि एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न है एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CH3COOH, इसका आंसर होगा CH3COOH। प्रश्न फिर से बोल देते हैं, प्रश्न है एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CH3COOH। तो बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और आज का 5 नंबर प्रश्न है कार्बनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि कार्बनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा H2CO3, इसका आंसर होगा H2CO3, इसका आंसर होगा H2CO3। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है सल्फ्यूरस अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सल्फ्यूरस अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा H2SO3, इसका आंसर होगा H2SO3, H2SO3। प्रश्न फिर से सुनेंगे, प्रश्न है सल्फ्यूरस अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा H2SO3। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा और आज का 7वां नंबर प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा HCOOH, इसका आंसर होगा HCOOH। फिर से प्रश्न सुनिएगा, प्रश्न है कि फॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा HCOOH, HCOOH। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है। आपको बताना है कि टार्ट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा KHC4H4O6। आंसर फिर से सुनेंगे, प्रश्न आंसर है KHC4H4O6।
प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है टार्टरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा KHC4H4O6, KHC4H4O6। तो बढ़ते हैं आज के 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C6H8O7। इसका आंसर होगा C6H8O7। इसका आंसर होगा C6H8O7। तो बढ़ते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C2H2O4। इसका आंसर होगा C2H2O4। इसका आंसर होगा C2H2O4। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के MVVI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप भी अपने एग्जाम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि मेथेनाइक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा HCOOH। HCOOH। एक चीज़ और याद रखिएगा कि मेथेनाइक अम्ल का साधारण नाम जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथेनाइक अम्ल का साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि फॉर्मिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका भी आंसर होगा HCOOH। या मेथेनाइक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो HCOOH। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि मौलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि मौलिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C4H6O5। इसका आंसर होगा C4H6O5, C4H6O5। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C6H8O6। इसका आंसर होगा C6H8O6, C6H8O6। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि टैनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि टैनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा C76H52 और O46। समझ में आया? अर्थात टैनिक अम्ल का अणुसूत्र होता है C76H52O46। समझ में आया? टैनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C76H52 और O46। टैनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C76H52O46 अर्थात C76H52O46। समझ में आया? प्रश्न क्या है? टैनिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C76H52O46। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा NaOH, NaOH, NaOH। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो 16वां नंबर प्रश्न है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है? तो इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा KOH, KOH, KOH। तो बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो आज का 18वां प्रश्न है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा MgOH का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा MgOH का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा MgOH का होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का नेक्स्ट नंबर प्रश्न है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या है? इसका आंसर होगा NH4OH। इसका आंसर होगा NH4OH। समझ में आया? प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा NH4OH। तो बढ़ते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? आपको बताना है ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? इसका आंसर होगा C6H12O6। इसका आंसर होगा C6H12O6 अर्थात C6H12O6। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 21वें नंबर प्रश्न है एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा C2H5OH। इसका आंसर होगा C2H5OH।
इसका आंसर होगा C2H5OH। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं और आप जो है इसका नोट बना रहे हैं, आप इसका नोटबुक तैयार कर रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको लिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी तक यह वीडियो पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो बढ़ते हैं आज के 22वें प्रश्न की ओर। तो आज का 22वां प्रश्न है कि जिंक सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जिंक सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा ZnSO4। इसका आंसर होगा ZnSO4। इसका आंसर होगा ZnSO4। प्रश्न फिर से बोल लेते हैं, प्रश्न है जिंक सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा ZnSO4। तो बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। तो आज का 23वां प्रश्न है कि जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जिंक क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा ZnCl2। इसका आंसर होगा ZnCl2। तो बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। तो आज का 24वां प्रश्न है कि जिंक नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जिंक नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। तो आज का 25वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 25वां प्रश्न है कि जिंक एसीटेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जिंक एसीटेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CH3COO का होल ट्वाइस Zn। इसका आंसर होगा CH3COO का होल ट्वाइस Zn। इसका आंसर होगा CH3COO का होल ट्वाइस Zn। तो बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। तो आज का 26वां प्रश्न है कि सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम जिंकेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Na2ZnO2। इसका आंसर होगा Na2ZnO2। Na2ZnO2। तो बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। तो आज का 27वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 27वां प्रश्न है सोडियम एल्यूमिनेट। आपको बताना है कि सोडियम एल्यूमिनेट का अणुसूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है सोडियम एल्यूमिनेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम एल्यूमिनेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा NaAlO2। NaAlO2। ध्यान से सुनेंगे, NaAlO2। NaAlO2। तो बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। तो आज का 28वां प्रश्न है सोडियम अस्टेनेट। सोडियम अस्टेनेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम अस्टेनेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Na2SNO3। 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 तो बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। तो आज का 29वां प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CO2। इसका आंसर होगा CO2। तो बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। तो आज का 30वां प्रश्न है कि जल का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि जल का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा H2O। 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 तो बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। तो आज के 31वां प्रश्न है कि चूना पत्थर, खड़िए या संगमरमर, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, उसका अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CaCO3। CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो CaCO3, जिसको संगमरमर भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं और चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आपके एग्जाम में वर्षनीय प्रश्न में प्रश्न पूछा जाता है कि संगमरमर का अणुसूत्र क्या होता है, या खड़िया का अणुसूत्र क्या होता है, या चूना पत्थर का अणुसूत्र क्या होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो आपको बताना है CaCO3। 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 तो बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। तो आज का 32वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 32वां प्रश्न है कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है कि चूने का पानी या बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। तो आज का 33वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 33वां प्रश्न है कि बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CaO। इसका आंसर होगा CaO। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड
का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा CaO। इसको भखरा चूना के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा CaO। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं 34वां प्रश्न की ओर। तो आज का 34वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 34वां प्रश्न है, सोडियम सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि सोडियम सल्फाइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Na2SO3। इसका आंसर होगा Na2SO3। Na2SO3। तो बढ़ते हैं 35वां प्रश्न की ओर। तो आज का 35वां प्रश्न है, क्यूप्रिक क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, क्यूप्रिक क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि क्यूप्रिक क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CuCl2। तो बढ़ते हैं 36वां प्रश्न की ओर। तो आज का 36वां प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CuSO4। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 37वां प्रश्न की ओर। तो आज का 37वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 37वां प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि कॉपर ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CuO। तो बढ़ते हैं 38वां प्रश्न की ओर। तो आज का 38वां प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा NaCl। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अर्थात 39वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 39वां प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रश्न है, जिप्सम का अणुसूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इसका आंसर होगा CaSO4 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 तो बढ़ते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 40वां नंबर प्रश्न है, कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसका आंसर होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? इसका आंसर होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं 41वां प्रश्न की ओर। तो आज के 41वां प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CO। इसका आंसर होगा CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो बढ़ते हैं 42वां प्रश्न की ओर। तो आज का 42वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 42वां प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? आपको बताना है कि पोटेशियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा K2SO4। तो बढ़ते हैं 43वां प्रश्न की ओर। तो आज का 43वां प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Na2SO4। तो बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। तो 44 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CaSO4। तो बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 45 नंबर प्रश्न है, मैग्नीशियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? MgSO4। तो बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 46 नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CuSO4। तो बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 47 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 47 नंबर प्रश्न है कि सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा NaNO3। इसका आंसर होगा NaNO3। तो बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 48 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3। तो बढ़ते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 49वां नंबर प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा NH4Cl। इसका आंसर होगा NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है NH4Cl। तो बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 50वां नंबर प्रश्न है, पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का अणुसूत्र KNO3।
तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस तरह का बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो बढ़ते हैं आज के 51 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 51 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा AlCl3। तो बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। तो 52 नंबर प्रश्न है, सोडियम एसीटेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम एसीटेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CH3COONA। तो बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 53 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम आयोडाइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि पोटेशियम आयोडाइड का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा KI। तो बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 54 नंबर प्रश्न है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा PVC। पॉलीविनाइल क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा PVC। तो बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। तो 55 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा CFC। तो बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 56 नंबर प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और उसका अणुसूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका अणुसूत्र CaOCl2 होता है। इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। फिर से बोल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का अणुसूत्र जो होता है CaOCl2 होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 57 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 57 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा CHCl3। तो बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 58 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 58 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होगा NaHCO3। समझ में आ गया। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 59वां नंबर प्रश्न है कि टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है और इसका अणुसूत्र KHC4H4O6 है। समझ में आया। टार्ट्रिक अम्ल का रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट होता है और इसका अणुसूत्र KHC4H4O6 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं आज के 60वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 60वां नंबर प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। आपको बताना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है। इसका आंसर होगा NaHCO3। इसका आंसर होगा NaHCO3। तो आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आ गई है। तो बढ़ते हैं 61वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज के 61वें नंबर प्रश्न है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। इसको धोवन सोडा बोलते हैं या धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है और उसके अणुसूत्र क्या है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा धोने के सोडा या धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और इसका अणुसूत्र Na2CO3 है। समझ में आ गया। धोवन सोडा या धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है जिसका अणुसूत्र Na2CO3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप जरूर इस
पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा और इससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न फिर से बोल लेते हैं, प्रश्न है कि धोने का सोडा या धुआं सोडा का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा धोने का सोडा या धुआं सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, जिसके अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है, जिसका अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है। तो बढ़ते हैं देहात में। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि देहात में इसको धुआं सोडा को सज्जी के नाम से भी लोग जानते हैं, यानी गाँव के लोग, देहात के लोग जो है धुआं सोडा को सज्जी के नाम से भी जानते हैं या वो लोग जाना जाता है। देहात में जब भी आप जाइएगा धुआं सोडा खरीदने तो सज्जी बोलिएगा तो लोग समझ जाएंगे, यानी देहात में जो है धुआं सोडा को सज्जी के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को भी एक अच्छा जानकारी है, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि देहात में धुआं सोडा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सज्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 62वां नंबर प्रश्न है कि तुतिया का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। आपको बताना है कि तुतिया का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा तुतिया का जो रासायनिक नाम होता है वह कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, और इसके अणुसूत्र जो है CuSO4 5H2O है। समझ में आ गया, तुतिया का अणुसूत्र CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O। तो बढ़ते हैं आज के 63वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 63वां नंबर प्रश्न है जिप्सम का अणुसूत्र क्या है। आपको बताना है जिप्सम का अणुसूत्र एवं उसका रासायनिक नाम क्या है। याद रखिएगा जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है और इसका अणुसूत्र CaSO4 2H2O है। इसका अणुसूत्र CaSO4 2H2O है। समझ में आ गया, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट होता है और इसका अणुसूत्र CaSO4 2H2O है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो बढ़ते हैं आज के 64वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 64वां नंबर प्रश्न है कि आयरन सल्फेट का अणुसूत्र क्या है। आपको बताना है कि आयरन सल्फेट का अणुसूत्र क्या है। इसका आंसर होगा FeSO4 7H2O। इसका आंसर होगा FeSO4 7H2O, FeSO4 7H2O। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न, अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 65वां नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं उसके अणुसूत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है और इसका अणुसूत्र CaSO4 ½ है। इसका आंसर होगा CaSO4 ½ यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट होता है और इसके अणुसूत्र CaSO4 ½ होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह 65 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है इसको पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप वर्ग 10वीं के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको जो है बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है 2022 में, तो आप अम्ल क्षार एवं लवण पाठ को अवश्य पढ़िएगा। जब पढ़िएगा तो आपको जो है यह सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यह सूत्र को जानना जरूरी होगा और इस सूत्र से भी आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास किए होंगे और आप इसका नोट्स जरूर बना लिए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के सभी प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।